फिर देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका क्या है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस वन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स माइनस वन के नॉट इक्वल्स टू जीरो फाइंड के, so that one root is minus 3, the sum of the root is 2, the product of the root is minus 3, the roots are equal, the roots are numerically equal but opposite in sign। मतलब यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया है आपको और यहाँ पे अलग अलग कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से हमको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या किया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसको पहले लिख लिया, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो यहाँ से देखो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, के माइनस वन, बी का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस के, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा वन। पहला कंडीशन क्या दिया, वन रूट इज माइनस थ्री, वन रूट इज माइनस थ्री बोलने का मतलब हो गया एक्स का वैल्यू माइनस थ्री, इस इक्वेशन का एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, और जो रूट होता है वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो हम क्या किए, इस इक्वेशन में गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जगह पे माइनस थ्री सब्सटीट्यूट कर दिए, जहाँ जहाँ पे x था, तो यहाँ पे x की जगह पे माइनस थ्री, यहाँ पे x की जगह पे माइनस थ्री, ऐसे करके अब यहाँ से देखो k में इक्वेशन आ गया, अब इसको सॉल्व कर लिया तो यहाँ से क्या हो गया, k का वैल्यू आ गया। ठीक है, फिर इस तरीके से देखो यहाँ पे k का वैल्यू आपका 2/3 आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ रूट्स, मतलब 2 दे दिया है, सम ऑफ रूट्स आपका क्या दे दिया है, 2 दे दिया है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं सम ऑफ रूट्स का, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब b का वैल्यू माइनस के हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर k माइनस वन हो गया इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से क्या किया, k का वैल्यू, k में एक इक्वेशन बन गया और k के वैल्यू को निकाल लिया यहाँ पे। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज माइनस थ्री। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब c बाई ए इक्वल्स टू माइनस थ्री, तो k में एक इक्वेशन बन जाएगा, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, ये आप लोग होमवर्क करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनाएंगे हम, द रूट्स आर इक्वल। अब देखो द रूट्स आर इक्वल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 में हम लोग पढ़े कि अगर रूट्स इक्वल होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनांट जीरो होता है। डिस्क्रिमिनांट किसको बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को। ठीक है, तो 4 नंबर सॉल्यूशन के लिए क्या किए, 4 इक्वल रूट्स, डी का वैल्यू 0 हो जाएगा, डी फॉर डिस्क्रिमिनांट, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी का वैल्यू क्या था, माइनस के था, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। ए का वैल्यू कितना था, के माइनस वन, सी का वैल्यू 1 था। अब यहाँ पे देखो के में क्वाड्रेटिक बन गया, अब यहाँ से a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा था, फिर आपका यहाँ पे k का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यानी कि 5 नंबर में क्या कंडीशन दिया था, द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन। ठीक है, अब रूट्स क्या हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर एक रूट 2 ले रहे हैं तो दूसरा -2 हो जाएगा, अगर एक 5 होगा तो दूसरा -5 हो जाएगा। ठीक है, तो रूट तो हमको पता नहीं है, तो हम क्या मान लिए, एक को अल्फा मान लिया और दूसरा को माइनस अल्फा बोल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोल दिए एक रूट्स आपका अल्फा है तो दूसरा हो गया आपका माइनस अल्फा। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। ये आपका 0 हो गया, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट किए तो k का वैल्यू कितना आ गया आपका, 0 आ गया, सिंपल। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन b5 फाइंड p एंड ऑल्सो द अदर रूट। ठीक है, तो इस इक्वेशन में एक p अननोन है, उसका वैल्यू फाइंड करना है, और एक रूट 5 दे दिया है, और आपसे पूछा दूसरा रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होगा। ठीक है, तो हम क्या किए, जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको लिखें, लिखने के बाद इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर किए, यहाँ से a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -7p, c का वैल्यू 10p हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है तो a इक्वल्स टू 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -7p है तो b का वैल्यू -7p आ जाएगा, और c के जगह पे क्या लिख लिए, 10p लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिए कि लेट द अदर रूट्स बी अल्फा, दूसरे रूट्स को अल्फा मान लिए, तो रूट्स मेरा क्या हो गया, एक अल्फा हो गया, एक 5 हो गया।
अब देखो सम ऑफ रूट्स का वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो सम ऑफ रूट्स माने अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस बी के जगह पे -7p सब्सटीट्यूट किया और ए के जगह पे यहाँ से 3 सब्सटीट्यूट किए। अब देखो अल्फा और पी में एक रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, चेक करो, अल्फा प्लस 5 इक्वल्स टू 7p/3, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हम लोग जानते हैं फॉर्मूला से c/a होगा। यहाँ पे अल्फा एक रूट था बी और दूसरा 5 था, तो अल्फा इंटू 5 इक्वल्स टू 10p/3। तो यहाँ से भी क्या हो गया आपका, अल्फा और पी में एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करके अल्फा और पी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या किया, देखो अल्फा का वैल्यू जो है ये 2p/3, इसको इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। तो अल्फा के जगह पे क्या आ गया, अल्फा के जगह पे लिख लिया 2p/3, ये वाला 5 एज इट इज इक्वल्स टू 7p/3। अब p में एक इक्वेशन आ गया, ये वाले को उधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 एलसीएम लिए, 7p माइनस 2p कितना हो जाएगा, 5p। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये 15 हो गया, यहाँ से p का वैल्यू 3 आ गया। अब इस p के वैल्यू को क्या किए, आपका इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दिए, ठीक है। तो 2 इंटू 3 कैंसिल होकर अल्फा का वैल्यू 2 आ गया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है।